नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस देश के सबसे पुरानी राजनीतिक दल की, उस राजनीतिक दल की जिसका 2014 के बाद से लगातार पतन हो रहा है। और पतन कुछ इस प्रकार हो रहा है कि खुद उसके सिपा सलाहकार विश्वसनीय साथी अब उस राजनीतिक दल का साथ छोड़कर देश के मुख्य दल जो किस वक्त केंद्र में सरकार चला रही है यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। अब से तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर लोकसभा में भेजे जाते हैं, उस प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे के रूप में माने जाने वाले नेता जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी में खुद को शामिल कर लिया और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। जितिन प्रसाद आपको बता दें कि राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य कहे जाते थे और ये वही जितिन प्रसाद है जो कि साल 2004 में पहली बार मंत्री बने और उसके 4 साल बाद ठीक 4 साल 2009 में दूसरे कार्यकाल में वो केंद्र में मंत्री भी बन गए। तो यानी जितिन प्रसाद के रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 4 साल के राजनीतिक करियर में उन्हें मंत्री पद कांग्रेस में रहते हुए मिला। हालांकि उनके पिता भी कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अगर इतने हाशिए पर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिस तरीके से लगातार एक एक कर तमाम बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर कल जितिन प्रसाद शामिल हुए हो या फिर साफ तौर पर जिस तरीके से रीता बहुगुणा जोशी समेत कई बड़े ऐसे नाम हैं जो सीधे तौर पर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस किस अधर में है, इसका अंदाजा शायद अभी कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को ही नहीं है। मेरे साथ इस पूरी चर्चा पर और कांग्रेस के भविष्य पर और भारतीय जनता पार्टी में जितिन प्रसाद के शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों का पक्ष रखने के लिए दोनों पार्टी के नेता जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, पहला सवाल मेरा सीधा तौर पर आपसे यही है, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आपके प्रमुख सिपा सलाहकार कहे जाने वाले जो लोग हैं वो आपकी पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर कांग्रेस कब एक्शन मोड में नजर आएगी? ऐसा अभी लग रहा है कि कांग्रेस सोई हुई है और उसके तमाम बड़े से बड़े नेता मुख्य विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं आपके, और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या है रणनीति कांग्रेस की? आखिर क्यों जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, क्यों शामिल हो गए ये तो वही बता सकते हैं और उन्होंने बताया भी, कुछ कारण नहीं बता। उन्होंने कहा कि ये पार्टी विशेष की है, ये एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है इसलिए मैं शामिल हो गया। तो इस बात को उनको समझना चाहिए कि जिस वंशवाद की बात कर रहे हैं तो उसी वंशवाद के प्रोडक्ट तो वो भी है। उसी जिस वंशवाद के तले राहुल जी पर या प्रियंका जी पर सवाल वो उठा रहे हैं, उसी वंशवाद का नतीजा तो वो भी है। अगर उनमें क्षमता होती तो आप समझिए कि पंचायत का चुनाव वो हार गए। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे जी संदीप जी बैठे देखिए, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि वो हमारे नेता नहीं है या बड़े नेता नहीं थे या वो ऐसे ही थे। ये सब बातें कहना अगर आज उनके जाने के बाद तो ये गलत होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो सत्ता उनकी मजबूरी ऐसी रही होगी कि वो बिना सत्ता के रह नहीं पाए। अन्यथा कांग्रेस का इतिहास रहा है वो हरदम दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ने का। कांग्रेस पार्टी ही बनी है सिर्फ इसीलिए, और वो सत्ता के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ सत्ता के लिए जाते हैं तो आपको भाजपा या अन्य दल में जाने की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। अगर आप सिद्धांतों की राजनीति करते हैं तो आपके सिद्धांत, आप कहते हैं ब्राह्मण चेतना परिषद उन्होंने बनाया था, उस ब्राह्मण चेतना परिषद से मैं भी जुड़ा था। 4 जिले में टीम बनाई थी और मैं भी एक जगह का जिला अध्यक्ष था। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो 4 दिन पहले आप कहते थे कि आप जो है शेखर आजाद बनिए, हम मंगल पांडे बनते हैं,
आप मंगल पांडे बनते बनते क्या बन गए पता नहीं। और रही बात आप कह रहे ब्राह्मण के प्रमुख चेहरे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। जब मैं अपने यहाँ लोगों से हमने कहा कि ब्राह्मण के, जी चंदन जी हमारी बात पूरी हो जाएंगे जी। नहीं, आपकी बात पूरी हो जाए ये जरूरी है, लेकिन इस बीच आपकी कुछ उसको हम ठीक करते हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये कायम है कि आखिर क्यों एक एक करके तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद हो, राजस्थान में जग जाहिर है कि सचिन पायलट भले ही कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेस के आला कमान से नाराज है। वो जिस तरीके से सचिन पायलट को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी जो पद उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उससे वो साफ तौर पर खफा है केंद्रीय आला कमान से। बात पंजाब की करें तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू जग जाहिर है। आखिर क्या मजबूरी है, ये कांग्रेस पार्टी को क्या आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है कि तमाम जो बड़े नेता हैं आपके राजनीतिक दल के, एक G23 नाम का समूह जिसने खुले तौर पर पत्र लिखकर सोनिया गांधी को इस बात को लेकर विचार विमर्श करने को कहा संदीप जी कि जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस के हालात हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक कांग्रेस टक्कर नहीं दे पा रही। तो मजबूरियां क्या है, क्या आत्मचिंतन आत्ममनन जो है वो कांग्रेस पार्टी करना भूल गई है? जी, मैं आपका बड़ी विनम्रता के साथ जवाब देना चाहूंगा। आप याद करिए, इन्हीं जितेंद्र प्रसाद जी के पिता जितेंद्र प्रसाद जी थे, माननीय स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी ने जब सोनिया गांधी जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जो प्रक्रिया है कांग्रेस की चुनाव की, तो उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। सोनिया जी चुनाव जीती, फिर भी उनको उपाध्यक्ष बनाया और अपना सलाहकार बनाया। तो आप कह रहे हैं आप मंथन की बात, देखिए आप अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप सत्ता ही आपको हरदम मिलती रहे, आप दो बार जीते, 2 बार आप मंत्री बने, और देखिए उसके बाद सलाहकार बनाया, वो मंत्री बने, और जब वो उनकी डेथ हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी जी को टिकट दिया गया, वो चुनाव हार गई, फिर उनके लड़के को दिया गया जितिन जी को, वो चुनाव जीते और सबसे कम उम्र में मंत्री बने। आप क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं, आप ये सोचिए कि जो जमीन से लड़कर एनएसवाई से आता है और आते आप सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, बहुत केवल एक संदीप जी, बात केवल एक जितेंद्र प्रसाद की नहीं है ना, बात तो उन तमाम नेताओं की भी है, बात तो उन तमाम नेताओं की भी है जिन्होंने खत लिखकर सोनिया गांधी से कहा था कि कांग्रेस के रवैये में सुधार की संभावनाएं होनी चाहिए। तो बात तो उन नेताओं की भी है ना सर? जी बिल्कुल, ये नेता देखिए, ACWC की जो आप बात कर रहे हैं, जो ये G23 की बात कर रहे हैं आप समझिए कि ये लोग CWC कांग्रेस जो कहा जाता है कि सिर्फ जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही चलाता है या राहुल जी चलाते हैं, जबकि ये सरासर अनर्गल बात है। अब ये CWC का महत्व जिस तरीके से भाजपा आरोप लगाती है, आप इसी बात को समझिए। एक तरफ आप कहते हैं कि सोनिया जी सब कुछ इन द बॉस है, राहुल जी बॉस है, तो CWC का महत्व भी कहाँ रह गया? तो जाहिर सी बात है, जो CWC है वो कांग्रेस को रन करती है। CWC के मेंबर जो है 40 साल से बने हुए बैठे हुए हैं। जब कांग्रेस की जब सत्ता में आती है तब उसका फायदा उनको चाहिए। सत्ता में चले गए तो चला गया, सत्ता से कांग्रेस पार्टी बाहर हो गई तो उसको उसकी जिम्मेदारी सिर्फ राहुल जी के ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप बताइए, जितिन जी मंत्री थे, अगर खुद चुनाव हार जाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा सामी दुआ जी भी जुड़ रही है। नेहा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। और सवाल सीधा ये है, चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ चुकी है उत्तर प्रदेश के, और तमाम अलग अलग दलों के नेताओं को आप अपने साथ लाने की कोशिश में अभी से ही जुट गए हैं। हालांकि चुनाव में अभी तकरीबन 5 से 6 महीने का समय है। ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा ही एक्शन मोड में रहते हैं, और हमारी जो पार्टी है वो बहुत विजनरी है। यही रीजन है कि विजनरी होने की वजह से बाकी पार्टी के नेता जो रह चुके हैं, कोई बड़े नेता या छोटे नेता, उनको हमारी पार्टी में विकल्प दिखता है। उनको दिखता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो पक्षपात नहीं करती है, किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। तो यहाँ जाने से शायद हमारा कैरियर जो है, हम मतलब अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, कुछ काम करके दिखा सकते हैं, जनता के हित के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस के जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, आज उनको एकमात्र भाजपा पार्टी ही
खुद वो कहते हैं कि यही एक राष्ट्र पार्टी है, बाकी सारी तो रीजनल पार्टी आज बन के रही है। आप खुद देखिए कांग्रेस कितने राज्यों में है, कितना क्या एक इतनी बड़ी पार्टी होती थी और आज क्या हम तो खुद चाहते हैं कि एक विपक्ष जो है वो मजबूत हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस गिरती जा रही है, सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है, इससे हमें भी दुख है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हमेशा विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष की आवाज मजबूत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जिस तरीके से पार्टी गिर रही है, अपने अंदर ही उनके कला कलेश है, लोगों को विश्वास ही नहीं अपने नेताओं पे, तो जनता कैसे उन पे विश्वास करेगी, बताइए। नेहा जी एक तरफ तो आप कह रही हैं कि विपक्ष इस देश का मजबूत हो, दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि देश की प्रमुख राजनीतिक दल, केंद्र की सरकार वाली भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर करने के लिए उनके तमाम बड़े नेताओं को अपने राजनीतिक दल में शामिल कर रही है। इन्हीं नेताओं के खिलाफ वो आज बोलकर सत्ता में आई हैं, इन्हीं नेताओं के खिलाफ एक कभी भी हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं, और जिसने कुछ गलत करतूत करी होती है, भ्रष्टाचार किया होता है, तो उसके केस को उजागर करना ये भी तो पार्टी का फर्ज है, ये भी तो सरकार का फर्ज है कि जो पिछली सरकार में जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, पैसे का हेर फेर किया है, फ्रॉड किया है जनता के साथ पक्षपात किया है, जनता के साथ बेईमानी की है, उसको उजागर करना भी हमारा ही काम है। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं है कि आपकी झूठ नहीं मजबूती का मतलब ये नहीं है कि हम चाहें कि आप लोग जो है हम चाहते हैं मजबूती की आवाज सच तरीके से बोले आप। अरे भाषण बंद करिए संदीप जी भाषण आपका भी सुन लिया भाई साहब, आपकी सुन लीजिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप भाजपा का पक्ष रखने के लिए बैठी हैं, हम कांग्रेस की तरफ से सवाल रख रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप भाषणबाजी मत करिए। संदीप जी टीका टिप्पणी एक दूसरे को मत कीजिए, टीका टिप्पणी एक दूसरे पर करेंगे तो फिर ये सुनेंगे भी। इन लोगों की प्रॉब्लम है आप सवाल पूछिएगा, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। आखिर कांग्रेस ठीक है मैम, आपकी बात करनी चाहिए, और महिला विरोधी पार्टी है ये। ठीक है मैम, ठीक है। संदीप जी आप अपना सवाल भी पूछ लेगा, लेकिन एक सवाल का और मेरे जवाब भी दे दीजिए लगे हाथ कि आखिर कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर कब चुनाव होंगे और क्या फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे? जी पहली बात तो मैं आपके सवाल का ही जवाब दे देता हूं। देखिए कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया है और हरदम कांग्रेस में चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष चुना जाता रहा है। आज कोविड के दौर में, इस दौर में जिस तरीके से कांग्रेस अपनी इकलौती पार्टी, अब नेहा जी उछलना बंद करिए। अरे देखिए अपने संस्कार और अपनी पार्टी का जान चरित्र आप दिखाने लगी। अरे महिला विरोधी महिला भी कई तरीके की होती है, डायन विरोधी। हाँ सुनिए, बोलिए आप सुनिए। आपने कहा कि राहुल जी अध्यक्ष होंगे। अगर जो भी हमारी कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया, अगर चुनाव होता है उसमें जो है लड़ने की एक प्रक्रिया होती है। अगर कोई चुनाव लड़ेगा, अगर राहुल जी चुनाव लड़ते हैं, जिसको कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो मेंबर, पीसीसी के मेंबर या जो भी वोटिंग के अधिकार रखते हैं, जो चुनेंगे वो जो है अध्यक्ष बनेगा। पहली बात। अब रही बात, आप कह रहे हैं, हमारी नेहा शालिनी जी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर सब, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, उधार की पार्टी है, इनके पास नेता नहीं है। आप समझिए, आपके पास अगर नेता होते तो आपका जो कार्यकर्ता है, आपके नेता है। नेहा शालिनी जी आप दरी बिछाइएगा कार्यालय में, और हम जैसे लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आएंगे, हमारे पानी पीने की व्यवस्था करिएगा। भाजपा के हम कार्यकर्ता पानी पिलाने की रहेगी। कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेता आते हैं, आप आज हमारे खिलाफ आप बोल रही है, कल को मैं आ जाऊंगा, आप मेरे पीछे बैठेंगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगेगा। आप समझिए, कांग्रेस भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस तरह से जो है अत्याचार कर रही है, इस बात को आप समझिए। और आपको उधार की पार्टी है, और अभी तक आप लोकतंत्र और मजबूत विपक्ष को खरीद लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं। और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नाम बनाइए पूरे 7 साल में, एक कांग्रेसी नेता को जिसको आपने जेल भेजा हो, सजा दिलाई है।
एक मिनट आप दोनों से, संदीप जी अगर इस तरीके से आप चर्चा करेंगे तो माफ कीजिएगा, ऐसे चर्चा नहीं चलेगी। एक दूसरे की बारी आने दीजिए और एक दूसरे के, नहीं सर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे सर। आपसे सवाल किया, आपको रुकने के लिए भी कहा, ठीक है। नया शालिनी जी सवाल बड़ा अहम है। जिस तरीके से एक कर, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे वो अब जितिन प्रसाद हो, एक कर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में अपने नेताओं की कमी है जो आप लोग इन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल हमारी पार्टी में अपने लोगों की कमी नहीं है, इतने सक्षम और अनुभवी हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इनकी पार्टी से छोड़ के हमारी पार्टी में वो आना चाहते तो हमारी पार्टी जो है वो सबका स्वागत करती है। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। ये चाहते हैं राहुल गांधी जी अगर हमारी पार्टी ज्वाइन करना तो हम आज उनको भी करवा देंगे, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि जो आना चाहते हैं इस पार्टी में उनका स्वागत है। अब रही ये बात, हमारे पास इतने अनुभव वाले नेता हैं जिनका नेतृत्व जो कर रहे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी हो, चाहे वो योगी जी हो। तो आप देखिए सबने बड़े अभी कोरोना के टाइम में भी बड़े अच्छे से काम किया है, दृढ़ता के साथ काम किया और जनता के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई, मैं मानती हूँ कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घबरा गए या पीछे हो गए। नाम क्या जितिन प्रसाद को पार्टी में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं? क्या ये वजह है जितिन प्रसाद को शामिल करने की? नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। आप खुद सोचिए, हमारे पास ब्राह्मण कितने सारे नेता हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं, केशव मौर्य जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका मैं आपको नाम गिनवा सकती हूँ जो यूपी में एक अच्छा वर्चस्व रखते हैं। मोदी जी आते हैं एक मिनट में आया आपके पास संदीप जी। जी बात चार नाम इनको सुनाई नहीं दिए, चार नाम इनको दिनेश शर्मा और ये सारे जो मैंने श्रीकांत शर्मा सुनाई नहीं दिया, मौर्य, केशव मौर्य। 4 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने दिनेश शर्मा का चेहरा नहीं देखा है मोहतरमा। ठीक है नया जी, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ठीक है नया जी ठीक है। दिनेश शर्मा का एक काम बता दीजिए जो उन्होंने किया। संदीप जी बीच में नहीं बोलेंगे, संदीप जी बीच में नहीं बोलेंगे, संदीप जी बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है नया जी आपकी बात हम संदीप जी। हाँ पूछिए। राहुल गांधी पे इनकी पार्टी ने विश्वास करती। सचिन पायलट राहुल गांधी की करीबी माने जाते हैं जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, पिछले साल से अटकलें लग रहे हैं और कल भी उन्होंने बयान दिया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जितिन प्रसाद वो माने जाते थे राहुल गांधी के क्लोज, ज्योतिरादित्य सिंधिया माने जाते थे राहुल गांधी के क्लोज। जिन सारों को हटा दिया गया, आप मुझे बताइए जब इनको राहुल गांधी की इनका जवाब लेता हूँ मैं। ठीक है अब आप काम करेंगे। ठीक है आप जवाब, ठीक है जवाब संदीप जी। केशव प्रसाद मौर्य ब्राह्मण नेता, पानी की। ठीक है अरे संदीप जी, आप संदीप जी कांग्रेस की है, एक मिनट संदीप जी कांग्रेस की दिक्कत यही है। संदीप जी नया जी जवाब दे दीजिए, नया जी जवाब दे दीजिए। संदीप जी जवाब के साथ एक सवाल और लीजिए, जवाब सर सवाल तो सुन लीजिए। सर कांग्रेस की दिक्कत क्या यही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोटा दिखाने के चक्कर में ही इस तरीके से गर्त में गिरती हुई नजर आ रही है? आप लोग अपने में क्यों नहीं चिंतन मनन कर रहे हैं? कल आपके सचिन पायलट ने भी कहा ना कि इस तरीके से पार्टी नहीं चल पाएगी। आखिर क्यों नहीं कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तमाम रूठे लोगों को मनाकर एक दिशा निर्देश और एक साथ लोगों को चला पा रहा है? क्या नाकामी है कांग्रेस की? देखिए ये चीजें जहां अगर जिस पार्टी में लोकतंत्र होता है वो हर पार्टी में संक्रमण काल आता है। आप बात समझिए, आप इस बात को डिनाई कर देते हैं कि आज 2014 से 2021 तक चंदन जी पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा मैं इत्मीनान से जवाब दूंगा। ठीक है मेरा जवाब सुनिए। आप इस बात को भूल जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को गायब कर दिया जा रहा है। ये अब सुनिए ना, ये क्या है? ये अविश्वास नहीं है एक दूसरे के प्रति।
एक दूसरे के, मोदी जी चाहते हैं योगी जी को हटाना, योगी जी चाहते हैं कि मोदी जी बन जाए, प्रधानमंत्री के दावेदार न बन जाए, इसलिए मोदी जी को आप समझिए। अब सुन लीजिए चंदन जी, मैंने कहा था कि धैर्य से आप मेरा जवाब सुनेंगे, उसके बाद जो सवाल होगा मैं जवाब दूंगा। आप देखिए कल्याण सिंह छोड़ के गए इसी भाजपा को, उमा भारती जी इसी भाजपा को एक समय छोड़ के गई थी। ये संक्रमण काल आता है और रही बात आप कह रहे हैं, आप नेहा जी पानी पी लीजिए, अरे बहन जी आपको तो यही नहीं पता है केशव प्रसाद मौर्य कौन है, दिनेश शर्मा कौन है, आप तो बस राहुल गांधी क्या है जी जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी चर्चा डिटेल मत कीजिए, पॉइंट का जवाब दिए ना, सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दिए। घूम फिर के अब उमा भारती और कल्याण सिंह छोड़ के चले गए तो इसका क्या मतलब? हम देखिए बड़ी विनम्रता के साथ चंदन जी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी, हर एक पार्टी के एक समय संक्रमण काल आता है, उस संक्रमण काल से हमारी कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। इस बात को हम लोग आत्ममंथन नहीं किए तो क्यों स्वीकार कर रहे हैं? जाहिर सी बात है आत्ममंथन किए हैं। अब रही बात किसी की निजी लोलुपता, अति महत्वाकांक्षा, आज सत्ता में 10 साल जब मंत्री रहे तब आपको कोई दिक्कत नहीं रही, आज जब आपको रोड पर संघर्ष करना पड़ रहा है, आप बताइए जितिन प्रसाद जी कितने आंदोलन में निकल के गए। और जैसे हमने बताया ब्राह्मण क्षेत्र परिषद का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और 4 जिलों में टीम बनाई अपने क्षेत्र में। चंदन जी हमारा 10 सेकंड अगला नाम सचिन पायलट अगला नाम हो सकते हैं क्या? जो लिख के दे रहा हूँ, सचिन पायलट कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि ये अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाते, फिर कहते हैं कि भाजपा खरीद फरोख्त आप योगी जी को देखिए, योगी जी को देखिए, मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को। मेरी बारी तो बीच में बोलते हैं और अपनी बारी बड़ी दुहाई देते हैं, हो प्लीज चुप हो जाइए। तो भाई आप भी चुप हो जाइए, सुन लीजिए। इनके नेता जो है वो आलू की मशीन से सोना निकालते हैं, हमारे किसी नेता ने ऐसा कोई प्यारबाजी नहीं करी। आप झूठ की मशीन है, योजना को हमारे नेता ने कहा। देखिए चंदन जी गलत अरे संदीप जी आपकी बारी आएगी तब आप काउंटर कर लीजिएगा ना भाई। अरे आपकी बारी आएगी तो काउंटर करिएगा, आपकी बारी आएगी तो काउंटर करिएगा। नया चांदी दुआ। मेरा सवाल बड़ा सीधा है नेहा जी, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ये तमाम लोग जब शामिल हो रहे हैं तो इनके द्वारा अब तक जो भ्रष्टाचार के आरोप अब तक लगाते आए हैं, इनके द्वारा जो वंशवाद की राजनीति का आरोप अब तक आप लगाते आए, क्या वो सब कुछ आपकी पार्टी में आने से भूल जाता है? क्या वो सब कुछ खत्म हो जाता है? अब तक नहीं है। आप वंश एक मिनट जिनके ऊपर केस अगर चल रहे हैं, नहीं चंदन जी सवाल आप नहीं चलते रहेंगे और जैसे ही आप राहुल गांधी पर एक तरफ आपकी मतलब समझ गई। नहीं नेहा जी आप राहुल गांधी पर एक तरफ भी अगर हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं, स्वागत है, आइए राहुल जी। नेहा जी आप राहुल गांधी पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं। नेहा जी एक मिनट, नेहा जी सवाल मेरा पॉइंटेड है, जवाब में पॉइंटेड। नेहा जी सवाल पॉइंटेड है, जवाब पॉइंटेड चाहूंगा। आप राहुल गांधी पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं, उन्हें कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी वंशवाद की राजनीति से नेता बने हैं, सचिन पायलट भी उसी वंशवाद की राजनीति से राजनेता बने और जितिन प्रसाद जो कल शामिल हुए वो भी उसी राजनीति से राजनेता बने। तो ये सेलेक्टिविज्म क्यों है आप लोगों के अंदर भी? हमारे लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, हम कोई जबरदस्ती वहां से खींच के थोड़ा ना आ रहे हैं कि जितिन प्रसाद जी को हमने जाके थोड़ा कहा कि आओ हमारी पार्टी ज्वाइन करो। वो आए क्योंकि उनका जो काम था, वो कहते हैं कि हमको काम करने से रोका जाता है कांग्रेस पार्टी में, हमें काम नहीं करने दिया जाता, हम अपने लोगों के लिए ब्राह्मण समाज के कुछ नहीं कर पाए इतने सालों में। रनिंग कमेटी को एक सेकंड बंद करवा दीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको वहां काम करने से, उन्हीं के लोगों के लिए जनता की सेवा करने से कांग्रेस पार्टी रोकती थी। और यहाँ ये वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी में ये बहुत अच्छा सा चलन है कि मैडम के इशारों पर ही हर काम होते हैं, व्यक्ति विशेष की पार्टी ये बनी हुई है। अगर सबका हमारे यहाँ क्या है, एक गठित एक कमेटी, एक और कमेटी मीटिंग होती है जिसमें प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, गृह मंत्री भी बैठते हैं, बड़े बड़े जितने नेता बैठते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। देखिए अभी आप जैसे अभी हमारी नेहा जी कह रही है कि सोनिया जी का चलता, आप बताइए
संघ इनकी समीक्षा बैठक लेता है। संघ क्या है ना, वो राजनीतिक संगठन है, लेकिन ये जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे जाकर बैठते हैं, सर संचालक पर बैठते हैं। आप बताइए ये क्या है? आप कहते हैं वो क्या है? आप खुद गुलाम है, आप दूसरे को आजादी क्या देंगे? आप संघ के गुलाम है, आप दूसरे को संदीप त्रिपाठी जी आपका और नेहा शालिनी जी दुआ आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। निश्चित तौर पर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस वक्त अधर में है और जिस तरीके से स्थिति परिस्थिति है, कांग्रेस को जल्द ही आत्ममंथन करने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस देश के राजनीतिक नक्शे से कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम लोग एक एक कर पीछे हटते जाएंगे। बहरहाल आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।